काफी ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि जो दलितों की जो सुनी नहीं जा रही है थाने में से, खासकर पुलिस थानों में दलितों की नहीं सुनी जा रही। कंप्लेन करके देखिए, किसी दलित से कंप्लेन करा के देखिए। ऐसे काफी सारे विजुअल्स हैं जो दलित ये बकायदा कह रहे हैं कि अगर हम ऊंची जाति के होते तो लोग सुन लेते, दलित हैं इसलिए कुछ भी हो रहा है। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप आंकड़े, आप एनसीबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए। देखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, बदलाव काफी साल हो गए, बदलाव धीरे नहीं, काफी साल हो गए, मैं मानता हूँ। और ये भी कह सकते हैं आज़ादी के 70 साल हो गए। 70 साल वाला चीज तो नहीं चल सकता। 70 साल की सरकार, बहुत टाइम से बीजेपी सरकार में है, अब ये 70 साल वाला तो मत करिए आप। 70 साल गए हुए काफी टाइम हो चुका है, ये जुमला पुराना हो चुका है। अब सरकार, अब जनता एक्चुअली जानना चाहती है। बहुत लंबे रास्ते की, आप समझिए, अब मैं जनता की तरफ से बात कर रही हूँ। बहुत लंबे समय से बीजेपी राज कर रही है, केंद्र में भी और यूपी में भी। यूपी हम इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आबादी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और जो प्रधानमंत्री हैं वो यहीं से जाते हैं। गुजरात छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना पड़ा, तब वो प्रधानमंत्री बने। तो यूपी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात करते हैं योगी सरकार की। योगी सरकार एक बहुत सख्त प्रशासक की भूमिका में है, बुलडोज़र बाबा के नाम से फेमस है। बट ऐसे दलितों की काफ़ी सारी बाइट्स, काफ़ी सारी न्यूज़ आई हैं अवनीश जी। पुलिस थाने में कोई दलित चला गया, कोई दलित महिला चली गई। अभी बागपत बड़ौत की 2 दिन पहले की घटना मैं आपको बता रही हूँ कि एक दलित महिला को खुद थानेदार ने उठा लिया। तो मतलब इन सारे, हाँ, अगर ऐसी कोई घटना हुई होगी तो निश्चित तौर पर उस पे, तो कहीं ना कहीं ये उस पे कार्रवाई होगी। और ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। ये नैरेटिव जिसे कहते हैं ना, मैं सिरे से इस नैरेटिव को खारिज करता हूँ कि आप ऐसा कोई नैरेटिव बनाने का उत्तर प्रदेश में कोई प्रयास करें कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल नहीं है। जितने दलित नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है, मुझे लगता है किसी और दल के पास है, दलित लोगों का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, या और प्रशासन, जब प्रशासन जातियों में बटेगा, जब हम जातियों की बात करेंगे, अरे भाई, हमको शादी करने के लिए दूल्हा नहीं चुनना है, हमको एक व्यक्ति को चुनना है जो सत्ता चलाता है। तो वहाँ जातियों की बात नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी, यकीन मानिए, मैं बीजेपी का नेता हूँ, हम लोग जब बैठ के बातें करते हैं ना, कहीं भी बैठते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती हैं, जाति की बात कभी आती नहीं। हम लोग बहुत लंबे समय तक तो ये भूल जाते हैं मेरे सामने वाला बैठा किस जाति का है। लेकिन जातियों को तवज्जो तो देते हैं, सवर्णों की पार्टी है ये, या आप इसे स्वीकारिए। लोगों ने अभी तक दलितों की पार्टी नहीं बनी है। आप केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर आप दलितों को के वोट्स आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे, जिसे आप कह सकते हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं। और लोग कहते हैं कि जो विपक्ष के लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कभी पिछड़ों का नेता बनाते हैं, कभी दलितों का नेता बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता समाज के लिए काम करने वाला, सेवा के लिए काम करने वाला, लोगों के भले के लिए काम करने वाला, और ये राष्ट्र कैसे अच्छा बने लोगों के। हम कहते हैं ना, हमारी एक लाइन है अंत्योदय, हम कहते हैं समाज पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे जब तक हम मुस्कान नहीं ला देंगे, जब तक वो खुशी होकर इस देश में नहीं रहने लगा, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा।